अस्सलाम अलैकुम व्यूअर, डेली अपडेट में आपका खैर मकदम है। आज हम आपको एक ऐसी न्यूज़ दिखाएंगे जिसमें रियली यानी इंसान ये कह सकता है कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला इंसिडेंट, इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक बाप जिसने अपनी 9 साल बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया। पिछले 2 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ जो कि था फ्राम को डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से, जहाँ पे 9 साल बच्ची का बेदर्दी से कत्ल किया गया। आखिर किसने इस छोटी बच्ची का कत्ल किया, कैसे उसको मारा गया, क्या हुआ इसके साथ, इसके बारे में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, यहाँ पे हम पुलिस को सल्यूट करते हैं, रियली अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने विद इन डेज इस बच्ची का कातिल निकाला। आखिर कातिल कौन है, यानी हम ये कह नहीं सकते, हम यकीन ही नहीं कर सकते क्या ये सच में हुआ है, क्या सच में ये सच है कि कातिल यानी 9 साल बच्ची का कातिल उसका बाप है जिसने अपनी बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया। पहले उसका गला दबाया, फिर उसका गला काटा। यहाँ पे हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे, खुद आप सुन सकेंगे कि क्या हुआ इस बच्ची के साथ, कैसे ये निकली घर से, क्या किया उसने, उसके बाप ने उसके साथ, कैसे उसने इसको मारा। इस वीडियो क्लिप में आप वो खुद सुन सकेंगे, खुद देख सकेंगे। आइए पहले आप इस वीडियो क्लिप को देख सकते हो, इसके बाद हम मज़ीद बात कर लेंगे। इस छोटी बच्ची जो कि मोहम्मद इकबाल की ही बच्ची है, उसका जो मर्डर है वो उसने खुद किया है, बाप ने किया है, और उसको हमने हिरासत में भी फॉर्मली अरेस्ट किया। और ये कहानी निकल के आई कि चूंकि ये जो इकबाल जो है अपनी बीवी से पिछले 1 साल से इनके बीच जो काफी पर्सनल इश्यूज को लेके लड़ाई होती रहती थी, मैं तू भी होता रहता था, इवन फिजिकल असॉल्ट भी होता रहता था। इसी शाम को जब 29 तारीख को जब इकबाल चूंकि पेशे से एक ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है सुमो, वो घर लगभग 4:15 बजे के करीब जब घर आया, उसके बाद उसने जो शाम के लिए जैसे गांव में होता है कि लकड़ी काटी जाती या दूसरे कोई और डोमेस्टिक काम जो है वो किए, और जब 6 बजे के आसपास काम खत्म करके फिर अपने घर में पहुंचा तो बीवी के साथ दोबारा से क्योंकि उस सुबह भी उसका झगड़ा हुआ था और शाम को फिर से उसका काफी लड़ाई हुई, आपस में बहस मुआवजा हुआ, और इवन की उसकी वाइफ ने इसको स्लैप भी किया। तो इसी बीच में वो जो एंगर जो है उसका, वो अनकंट्रोल्ड एंगर जो आया, उसने चाहा कि वो अपने आप को मर्डर करता, बट वो एक नाइफ लेके वहां से निकलने की उसने ये बहाना किया कि मैं अपने गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हुआ है और उसको पंचर को मैं ठीक करवाऊंगा। तो वो वहां से अपने घर से निकलता है, जिसको जाते वक्त उसके ब्रदर शौकत जिनका नाम है, इसकी वाइफ, उसके चाचा, वो सारे लोग उसको देखते हैं, और उसका कजिन जो है वो देखते हैं कि वो घर से निकल रहा है और छोटी बच्ची उसके पीछे चल रही है। और वो इतने में बच्ची जो है उससे कुछ पैसे 5 रुपए मांगती है, तो वो उसको 10 रुपए देता है, बट वो पीछे नहीं देखता है और बच्ची उसको फॉलो करती है, जिसको काफी और भी हमारे पास गवाह हैं जिन्होंने उसको बच्ची को फॉलो करते हुए देखा। और वो गाड़ी में ही बच्ची जो है इकबाल के साथ बैठ गई। इसके बाद वो हार्डन की तरफ आया और फिर उसके बाद सीवर की तरफ, खुरामा की तरफ आया, और जहां पे गाड़ी में ही, चूंकि उसके बाद इफ्तारी का भी वक्त था और गाड़ी उसने एक आइसोलेटेड प्लेस पे लगाई। जब देखा कि लोग जो है वो चूंकि इफ्तार के बाद रश भी कम हो जाता है, आजकल तरावी का वक्त होता है, और जो ही तरावी के लिए लोग निकल पड़े, तो उसने ये सोचा कि लड़की मेरे साथ है, अगर मैंने भी अपने आप को खत्म करना तो इसका क्या करूं। और वो जो आउट ऑफ रेज जो है वो पहले बच्ची का गला घोंटा, और बच्ची जो है उसकी डेथ जो है उसी में हो गई। और वो अपनी सोच को बदलते हुए सोचा कि बच्ची को मैं कैसे किसी जगह, ऐसी जगह रखूं कि वो उसकी डेड बॉडी जो है वो मिल जाए और फिर मैं अपने आप को भी खत्म करूं। बट जब वो वहां पे डेड बॉडी को अपनी गोद में उठा के अपनी गाड़ी एक रोड के साइड पे लगाता है, और वो इस शेड पे जहां पे आखिर में डेड बॉडी मिली है वहां पे रखता है। वहां पे चूंकि इसने पहले ही अपने आप को खत्म करने के लिए एक चाकू जो है अपने घर से लिया था, और उससे फिर अपने इस जो जुर्म को वो दूसरा रुख देने के लिए, ताकि इसका शक जो है दूसरे लोगों पे भी जाए, और वहां पे
शेड में जो है वो इस बच्ची की डेड बॉडी को रख के उसके बाद इसका गला काटता है और जिस मिकदार में अदरवाइज एक जिंदा आदमी का ब्लड निकलना चाहिए उतना नहीं उससे निकलता, वो हमने मौके पे भी देखा है। उसके बाद ये चाकू को धो के और अपने पास रख के फिर जाके अपनी गाड़ी को लाके हिज़्ब मामूल जहाँ पे ये गाड़ी को रखता था वहां पे ही गाड़ी को दोबारा पार्क करके जब घर जाता है उसके बाद ही घर वाले इसको पूछना शुरू होते हैं कि बच्ची आपके साथ गई थी और बच्ची कहाँ पे है। तो वो ये बहाना बोलता है कि बच्ची मेरे साथ नहीं थी। अलबत्ता चूंकि 3-4 लोग जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि जिन्होंने उसके फॉलो करते हुए देखा था बच्ची को, तो वो भी उसको कन्फ्रंट करते हैं और इस बीच वो एक और बहाना बना के वो दूसरे उसमें उलझन में अपने आप को जो खत्म करने की कहानी को छोड़ के दूसरे उसमें रूप में आके और बच्ची को ढूंढने के गर्ज से या उसको एक और दूसरी होश वाली जो भी मोड़ देने के गर्ज से वो थाना में पहुंचता है और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाता है कि मेरी बच्ची गायब है। अपनी बेटी का लेकिन जिस बीच वो कत्ल किया, यानी अब हमारा कश्मीर कहाँ पहुंचा है, क्या क्या हो रहा है अब हमारे कश्मीर में। इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एक बाप जिसने अपनी 9 साला बच्ची का बेदर्दी से कत्ल किया, जो बच्ची अपने बाप को फॉलो कर रही थी, अपने बाप के पीछे पड़ी थी, लेकिन बाप ने बदले में क्या दिया, बदले में दिया कि बेदर्दी से इसको कत्ल किया।